Hello and good morning, children. How are you all? I hope you are very well at your home. First of all, a very happy New Year and happy Diwali, everyone. I hope आप लोगों ने दिवाली अच्छे से enjoy की होगी with your families. Students, today I will teach you and explain the new chapter is 7 jugs and mugs. यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स आपको वर्क बुक में स्टार्ट करवा रही हूँ क्योंकि जो टेक्स्ट बुक है और वर्क बुक है वो सेम है. सो स्टार्ट इन योर वर्क बुक. आई विल स्टार्टेड एंड एक्सप्लेन दिस चैप्टर्स इन योर वर्क बुक. सो ओपन योर वर्क बुक, चैप्टर नंबर 7. फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सप्लेन दिस इन दिस चैप्टर्स. मेन पॉइंट इज लीटर्स एंड मिलीलीटर्स. ओके, तो सबसे पहले हमको देखना है कि ये लीटर्स और mls क्या है स्टूडेंट्स. सो इन दिस चैप्टर्स लीटर्स एंड मिलीलीटर्स गिवन हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल 1 लीटर्स इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. हमारा जो 1 लीटर होता है, ये लीटर्स क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगी. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, यानी 1 लीटर्स के अंदर हमारे 1000 मिलीलीटर्स होते हैं. ठीक है, तो आपको इस चैप्टर्स में लीटर और मिलीलीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं, उसको आप कैसे सॉल्व करोगे. जो लीटर्स होता है स्टूडेंट्स, वो हम लिक्विड फॉर्म की कैपेसिटी को मेजरमेंट्स करने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, आपके घरों में कोई भी लिक्विड थिंग्स आती है, फॉर एग्जांपल मिल्क आता है. ठीक है, तो मिल्क को किस में मेजरमेंट करते हैं, उसकी कैपेसिटी को किस में मेजरमेंट्स करते हैं, किस में मापते हैं हम उसकी कैपेसिटीज़ को, लीटर्स में. ठीक है, देखना आप मिल्क की जो पाउचेस आते हैं, मिल्क की जो थैली आती है आपके घर में, तो आप वहाँ पे देखोगे इतने लीटर्स लिखा है. ठीक है, आप उसकी पाउच के ऊपर देखोगे तो वहाँ पे लीटर्स लिखा होगा. ओके, तो हम कोई भी लिक्विड फॉर्म्स होता है उसकी कैपेसिटीज़ को मेजरमेंट करने के लिए हम लीटर्स का और मिलीलीटर्स का यूज़ करते हैं. ओके, फिर जो लीटर्स होता है वो ज़्यादातर लिक्विड फॉर्म्स, ठीक है, लिक्विड फॉर्म्स के मेजरमेंट को मापने के लिए यूज़ किया जाता है. और जो ml होता है, ml मीन्स स्टूडेंट्स मिलीमीटर्स. ठीक है, ml का फुल फॉर्म क्या है, मिलीलीटर. इसको शॉर्ट में हम ml लिखते हैं. ओके, अब ये जो मिलीलीटर्स है वो ज़्यादातर आपके मेडिसिन्स में यूज़ किए जाते हैं. जो सिरप्स वगैरह होती है, जो बोटल्स वगैरह होती है, उसमें ml की कैपेसिटी मेजरमेंट की जाती है. आप देखोगे आपके घरों में, ठीक है, ऑयल की जो हेयर ऑयल होता है, फिर मेडिसिन्स में सिरप की बोटल्स होती है, तो उसमें आप देखोगे ml लिखा होगा ज़्यादातर. ठीक है, शैम्पू वगैरह इसकी बोटल्स होती हैं, उसमें भी आप देखोगे तो ml लिखा होता है. और जो हाई क्वांटिटी होती है, ठीक है, यानी ज़्यादा मात्रा में जो चीज़ होती है लिक्विड फॉर्म में, उसको मापने के लिए हम लीटर्स का यूज़ करते हैं. अंडरस्टूड एवरीवन. तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स जब कोई लिक्विड फॉर्म ज़्यादा मात्रा में हो. ठीक है, जैसे कि मिल्क है, ठीक है, और ऑयल है. ठीक है, ऑयल के बड़े बड़े कैन आते हैं, डिब्बे आते हैं. ये जो लीटर्स होता है वो मिल्क का भी कैन आते हैं. आप देखोगे मिल्क के कैन आते हैं, वो लीटर्स में मेजरमेंट किए जाते हैं. ठीक है, फिर ऑयल्स वगैरह होते हैं. ठीक है, आपके घरों में ऑयल का जो डब्बा आता है, ठीक है, वो 10 लीटर्स का होता है, कभी कभी 5 लीटर्स का भी आता है. ठीक है, तो जब लिक्विड फॉर्म ज़्यादा कैपेसिटीज़ में हो तो उसे हम लीटर में मेजरमेंट करते हैं. और स्मॉल क्वांटिटी यानी स्मॉल क्वांटिटी में हो जब लिक्विड फॉर्म, ठीक है, तो मेडिसिन्स की बोतल, शैम्पू की बोतल्स, सिरप वगैरह हो, ठीक है, तो उसका मेजरमेंट्स हम मिलीलीटर्स में यूज़ करते हैं. उसके पीछे हम यूज़ करते हैं ml. ओके, अंडरस्टूड. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखो स्टूडेंट्स. फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस. यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिया है 1 लीटर्स और ml. आपको यहाँ पे बॉक्स में फिगर्स को फिल करना है, भरना है. ठीक है, तो कैसे फिल करेंगे स्टूडेंट्स हम.
यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। ये आपको याद रखना है, ये एक पॉइंट्स आपको आपके माइंड में सेट करना है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर होगा तब 1000 मिलीलीटर्स बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे बीच में आपको दिया है मिडल्स में 1 लीटर, तो 1 लीटर्स क्या है 1000, हमारा 1 लीटर्स कितने का होता है 1000 मिलीलीटर्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सर्कल किया है, यहाँ पे आपके अंडरस्टूड के लिए 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो आपको यहाँ पे देखो 1 लीटर्स के ऊपर ml दिया है 250 और बाकी के 2 रिमेनिंग कॉलम ब्लैंक दिए नहीं दिए, ठीक है। तो हमारा 1 लीटर 1000 का होता है। अब इसमें से 1 लीटर में से 1000 में से उसने 250 ml यहाँ पे लिखा है, तो बाकी का कितना बचेगा स्टूडेंट, 1000 में से 250 यहाँ पे लिखा है, तो बाकी का कितना बचा स्टूडेंट्स, तो ये हो गया यहाँ पे 250, अगेन 250 प्लस 250 500 हुआ, ठीक है। तो बाकी का 1000 में से ये 500 हो गया, तो बाकी का 500 यहाँ पे हमारा रिमेनिंग बचा। अब इन सबको ऐड करो 500 250 प्लस 250, तो हमारा 1 लीटर ये बन जाएगा 1000, ओके। तो ये 1000 1 लीटर में से उसने 250 ओनली दिया था, बाकी का हमको यहाँ पे फिगर सेट करना है। तो ये 1000 में से 250 लेस करोगे तो 750 बचेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बाकी का 250 लिखा, ठीक है। 250 250 500 हुआ, अभी बाकी का 500 यहाँ रिमेनिंग था तो वो हमने यहाँ लिखा। अब इन सबको ऐड करोगे तो ये 1000 बन जाएगा, ओके। अब इस तरफ देखो स्टूडेंट्स, 1 लीटर में से 200 मिलीलीटर दिया है, ठीक है। तो 1 लीटर हमारा 1000 का, तो 1000 में से आप 200 माइनस करोगे तो बाकी का 800 बाकी है हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 800 मिलीलीटर। अब ये 800 प्लस 200 क्या हो गया 1000 लीटर। हमको लीटर बनाना है, ऐसी फिगर सेट करनी है जो लीटर्स बने और लीटर्स में हमारा 1000 मिलीलीटर्स आना चाहिए, ठीक है। तो ये 800 200 कितना हुआ 1000 लीटर। आपको ऐसी फिगर सेट करनी कि टोटल 1000 आना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 1 लीटर 1000 का होता है, तो 1000 में ये दोनों ब्लैंक कैसे सेट करोगे, 2 ब्लैंक से, तो एक में 500 एक में 500, ठीक है। तो 500 500 क्या हो गया 1000, तो हम यहाँ लिखेंगे 500 ml 500 ml, ओके। तो ये 500 ये 500 हमारा बन गया 1 लीटर्स। आपको बीच में 1 लीटर बनाना है, 1 लीटर में 1000 की फिगर बनानी है, उससे ज़्यादा फिगर नहीं होनी चाहिए। 500 मिलीलीटर हमारा 1000 लीटर हो गया। अब यहाँ पे देखो 500 मिलीलीटर, यहाँ भी 500 मिलीलीटर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये फिगर कैसे 1 लीटर है, यहाँ 1000 है, ठीक है। अब यहाँ पे 500 है और यहाँ 500 है, तो आप यहाँ पे ये वाली फिगर तो यहाँ दी है, इसको अलग तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर, यहाँ पे 600 या तो 400 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, जो आपको इजी पड़े वह आप इसमें राइट डाउन कर सकते हो। अब यहाँ पे 3 कॉलम दिए, तो ऐसी 3 फिगर कौन सी सेट करेंगे तो 1000 बनेगा स्टूडेंट्स। ऐसी कौन सी 3 फिगर हम यहाँ पे सेट करेंगे तो 1000 बनेगी। तो यहाँ पे हम 300 मिलीलीटर्स, अगेन 300 मिलीलीटर्स एंड 300 600 हो गया। तो 600 के बाद में क्या बचा 400, तो 400 करेंगे 300 600 में 400 मिलीलीटर ऐड किया तो हमारा 1000 बन गया ये, ठीक है। तो ये सबको टोटल करोगे तो ये 1000 आ जाएगा। अब यहाँ पे 100 मिलीलीटर्स दिया है, तो बाकी की कौन सी वैल्यू यहाँ पे सेट करेंगे कि 1000 बनेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये 100 मिलीलीटर है, बाकी की वैल्यू आपको 3 बॉक्स में सेट करनी है जिससे कि 1000 यहाँ पे टोटल्स हमारी वैल्यू आ जाए लीटर्स में। तो यहाँ पे हम सेट करेंगे 300
again 300, again 300. Okay, 100 plus 300 400, 400 plus 300 700, 700 plus 300 1000 लीटर्स। तो ये हमारा बन गया 1000 लीटर। ये सारी वैल्यू का आप प्लस करोगे तो 1000 लीटर, ये 1000 ml बन जाएगा, ये लीटर्स बन जाएगा। ओके, तो ये इस तरीके से जो मैंने ये किया है सेम आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है। ओके, इट इज योर HW1। सी द क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 93 पे क्वेश्चन नंबर 2 देखो स्टूडेंट्स। ए, अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ इट। आपको ये एग्जाम्पल समझना है, फिर उसके अकॉर्डिंग ये फिल करना है, इसको भरना है। पहले एग्जाम्पल समझते हैं अपने। देखो 2 लीटर प्लस 450 ml, ठीक है। तो 2 लीटर मैंने आपको बताया 1 लीटर्स में 1 लीटर में हमारे 1000 ml होते हैं। ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको लर्न रखना है, ठीक है। 1 लीटर में हमारे 1000 मिलीलीटर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लीटर्स में 1000 मिलीलीटर्स हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लीटर दिया है, तो 2 लीटर्स में कितना होगा 2000, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 लीटर्स में कितना होगा, 2 को हम क्या करेंगे यहाँ पे जाके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 को 1000 से मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स। अब यहाँ पे 2 दिया है 2 लीटर्स, तो ये 2 लीटर्स में कितना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2000, 2 1 जा 2, 2000 लीटर्स आ जाएगा, ठीक है। 2000 ml आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लीटर्स का क्या होगा 2000 ml, और ये 450 ml यानी 450 ml मीन्स मिलीलीटर्स। तो 450 ml को हमने सेम एज इट इज ही रखा, ठीक है, क्योंकि हमको लीटर्स में चेंज करना है। ml को हम चेंज नहीं करते। ml को अगर ml दिया है तो उससे हम चेंज नहीं करेंगे, उसको एज जैसे का तैसे ही रखेंगे, एज इट इज रखेंगे, ठीक है। तो 2 लीटर्स में कितने हो, 1 लीटर में 1000 हुआ, तो 2 लीटर्स में 2000, 3 लीटर्स में 3000, 4 लीटर्स में 4000, ओके। तो इस 4000 मिलीलीटर। तो इसी तरीके से फिर ये जो ml है उसको प्लस कर देना है इस वैल्यू के साथ। तो 2 लीटर्स में 2000 मिलीलीटर और प्लस ये 450 एज इट इज। अब इन दोनों को ऐड करोगे स्टूडेंट्स, इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारा 2450 ml आया, ठीक है। इसी तरह 3 लीटर्स है, तो 3 लीटर्स में कितने, यहाँ पे 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 3000 हो जाएगा, और ये ml जैसा था वैसे ही सेम एज इट इज, ओके। तो ये इन दोनों वैल्यू को हम बोथ द वैल्यू वी एडेड बोथ द वैल्यू 3000 milliliter plus 75 milliliters we added here, our answer will be 3075 milliliters, okay। इसी तरह 4 लीटर्स, तो 4 यहाँ पे 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 4000 मिलीलीटर्स हुआ ये हमारा, ओके। और जो ml था उसको सेम एज इट इज एडिशंस करना है, प्लस की साइन रखने की, और ये ml का एज इट इज रखना है आपको। अब ये 4000 प्लस 5 ml इसको ऐड करोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें। अब इसी तरीके से सेम ये फाइंड करना है। अब आपको ये फाइंड करना है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स होता है, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला है। 1 लीटर्स में कितने मिलीलीटर्स होते हैं 1000 मिलीलीटर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। अब यहाँ पे देखो थर्ड नंबर 2 लीटर्स में कितने मिलीलीटर्स होंगे, तो यहाँ पे अभी हमने फाइंड किया 2 लीटर्स में 2000 मिलीलीटर, क्योंकि 2 लीटर्स को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2000 मिलीलीटर्स आएगा। इसी तरह 6 लीटर्स में 6 लिखना है और आपको उसके पीछे 30 ऐड कर देने, ठीक है। 6 1 जा 6 और बाकी का 30, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा सी। आपको इस तरीके से लीटर्स मिलीलीटर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये फर्स्ट नंबर का मैं करा रही हूँ। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है थर्ड नंबर में 2 लीटर्स,
2 लीटर्स में कितने मिलीलीटर्स, तो हम 2 लीटर्स का कैसे फाइंड करेंगे, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो 2 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो ये क्या हो गया, 2 लीटर्स में हाउ मच, हमें 2 लीटर्स की वैल्यू फाइंड करनी। पहले आप फॉर्मूला रखोगे, फिर जो क्वेश्चन दिया है वो रखोगे। 1 लीटर की जगह यहाँ पे क्वेश्चन में 2 लीटर दिया है, तो हम यहाँ पे 2 लीटर रखेंगे। अब हमें 2 लीटर्स में कितने मिलीलीटर्स होते हैं वो नहीं दिया है, तो हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क्स रखा, ठीक है। तो 2 लीटर्स इज इक्वल टू हाउ मच लीटर्स, मिलीलीटर्स। अब ये क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस जाएगा, तो ये इज इक्वल टू के बाद मैं लिखूंगी 2 इंटू ये 1000 को मल्टीप्लाई करूंगी, और ये ml का ml सेम, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी मैं, ठीक है। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 लीटर्स, और ये ml का सेम एज इट इज, 2 1 जा 2, और पीछे के 30 आपको ऐसे ही ऐड करने हैं, और ये ml आ गया। तो ये हो गया हमारा 2000 मिलीलीटर। 5 नंबर का देखो, 5 नंबर में भी 6L और मिलीलीटर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे 1 लीटर्स, पहले फॉर्मूला रखेंगे 1 लीटर इज इक्वल टू 6000 मिलीलीटर्स, ओके। 1 लीटर इज इक्वल टू 6000। अब 6 लीटर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने पहले फॉर्मूला रखा 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स। अब यहाँ लीटर्स की जगह आपको कितना दिया है, 6, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 लीटर। अब यहाँ पे मिलीलीटर्स की वैल्यू आपको नहीं दी है, तो हमें ये फाइंड करनी है, तो उसकी जगह हमें क्वेश्चन मार्क्स रखना है, ठीक है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स, तो 6 लीटर्स में हाउ मच, कितना। तो अब हम क्या करेंगे, ये 6 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू 1000 ml, ठीक है। तो 6 1 जा 6, और पीछे के 30 एज इट इज, और ये ml, तो ये आ गया हमारा 6000 मिलीलीटर, ठीक है। 6 लीटर में कितना, तो हमने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 इंटू 1000 मिलीलीटर्स, 6 1 जा 6, और पीछे के 30 ऐड कर दिए, ये आ गया हमारा ml, तो इसको हमने लिख दिया एज इट इज। इसी तरह 5 लीटर्स, ठीक है। तो 7 नंबर का देखो, फिर से हमें लीटर्स के फॉर्मूला रखना है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स। अब यहाँ पे आपको 7 नंबर में 5L दिया है, 5 लीटर्स की वैल्यू दी है, और ml फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये लीटर्स की जगह 5L लिखेंगे, और यहाँ पे हमें ये ml फाइंड करना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क्स हमने यहाँ पे लिखा। 5 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच ml, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, ओके, 5000 ml, ठीक है। ये हमने इस तरीके से डायरेक्टली किया, तो 5 इंटू 1000 करोगे आप, 5 इंटू 1000 ml करोगे, तो 5 1 जा 5, और पीछे के 30, और ये ml एज इट इज, तो ये आ गया हमारा 5000 मिलीलीटर्स, ओके स्टूडेंट्स। इसी तरीके से ये सारे करने। अब इसमें क्या है, 9 नंबर में देखो, 9 नंबर में दिया है 3 लीटर्स प्लस 475 मिलीलीटर्स। अब यहाँ पे मिलीलीटर्स दिया है, और यहाँ पे मिलीलीटर्स पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे ml दिया है, और यहाँ पे भी ml पूछा है। तो ये ml और ml को आपको कुछ नहीं करना। अगर ml की वैल्यू पूछी हो और ml दिया हो क्वेश्चन में, तो आपको उससे कुछ नहीं करना है। जो लीटर्स की वैल्यू है, लीटर्स को चेंज करना है मिलीलीटर्स में, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने किया था। तो 9 नंबर का सम देखोगे आप, 3 लीटर्स प्लस 475 ml इज इक्वल टू हाउ मच ml, ठीक है। तो ये 9 नंबर का सम करा रही हूँ, आप देखोगे आपकी बुक्स में रफली वर्क करवा रही हूँ। 9 नंबर, 3 लीटर्स प्लस 475 मिलीलीटर इज इक्वल टू हाउ मच मिलीलीटर्स। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे लीटर्स का, 1 लीटर्स इज इक्वल टू 1000 ml,
ml मीन्स मिलीलीटर्स। अब यहाँ पे ये ml दिया है और ये ml दिया है, तो ml की वैल्यू को आपको कुछ नहीं करना है, उसको एज इट इज़ जैसा है वैसे ही रखना है, ठीक है। जो अपोजिट है ये लीटर्स है और यहाँ पे मिलीलीटर्स पूछा है, तो मिलीलीटर को कुछ नहीं करोगे आप, लीटर्स की वैल्यू को चेंज करोगे मिलीलीटर्स में, ठीक है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर हमने फॉर्मूला रखा। अब ये लीटर्स की जगह 1 लीटर्स की जगह आपको क्वेश्चन में 3 लीटर दिया है, तो हम यहाँ रखेंगे 3 लीटर्स इज इक्वल टू हाउ मच, ठीक है। तो ये 3 लीटर्स क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 1000 ml प्लस, अब यहाँ पे ml लिखा, अब ये जो प्लस वाली वैल्यू ना इसको इसके साथ ऐड करना है आपको, प्लस 475 ml, ओके। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 ml प्लस 475 ml। अब देखो ये दोनों ml हो गए, सेम हो गए, ये सेम बन गए क्योंकि हमने लीटर्स को मिलीलीटर्स में चेंज किया, तो ये आ गया हमारा 3000 मिलीलीटर्स और 475 मिलीलीटर हमको क्वेश्चन में दिया है, तो उसको हमने इसके साथ ऐड किया। नाउ अब वी ऐड बोथ द वैल्यू, हमें दोनों वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है। हम दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे रफली 3000 प्लस 475, यहाँ पे 4 डिजिट दिए और नीचे 3 डिजिट है, ठीक है। तो 1 डिजिट आगे की आपको लीव करनी है। 0 प्लस 5 5, 0 प्लस 7 7, 0 प्लस 4 4 और यहाँ 3 एज इट इज, यहाँ पे नीचे कोई आपको वैल्यू नहीं दी। तो हमारा आंसर आया 3475। हम यहाँ लिखेंगे 3475 मिलीलीटर्स, ओके। ये हमारा टोटल आया है, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 2 बॉक्सेस, ये हमारा टोटल आया, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 बॉक्सेस दिए, तो 1 बॉक्स में ये फिल करोगे, 1 बॉक्स में ये फिल करोगे और जो टोटल है उस बॉक्स में आपको ये फिल करना है, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 लीटर्स का 3000 ml, 475 एज इट इज और टोटल्स आया था हमारा 3475 इस तरीके से, ओके। सी 1 बॉक्स कॉलम में आपको लिखना है 3000, सेकेंड बॉक्स में ml आपको 475 दिया है और लास्ट वाला आपको ये दोनों को टोटल्स करके आपको ये दोनों को टोटल्स करना है स्टूडेंट्स, ये दोनों को टोटल्स करके यहाँ पे लिखना है टोटल्स में, ओके। अब 10 नंबर का भी आपको करना है। 5 लीटर में कितने होंगे मिलीलीटर, 5000 मिलीलीटर्स और ये 60 को आपको एज इट इज रखना है। अब इन दोनों वैल्यू को ऐड करोगे तो ये टोटल्स मिलेगा। उसी तरह 11 नंबर में देखो 7 लीटर्स में कितने मिलीलीटर्स होंगे, तो 7 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 7000 मिलीलीटर्स और 5 ml एज इट इज 5 ml लिखा हमने। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ गया 7005 ml। अब यहाँ पे अपोजिट है, सेकेंड नंबर में देखो अभी तक हमने लीटर्स फाइंड किया, अब आपको मिलीलीटर्स दिया। अभी तक आपको लीटर्स दिया था यहाँ पे, अब यहाँ पे दिया है मिलीलीटर्स और लीटर्स पूछा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर में 7000 ml दिया है स्टूडेंट्स। अभी तक आपने लीटर्स मिलीलीटर्स फाइंड किया, लीटर्स दिया था। अब आपको अपोजिट है, उसका उल्टा है, मिलीलीटर्स दिया है और लीटर्स फाइंड करना है, मीन्स ढूंढना है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला 7000 मिलीलीटर्स को फाइंड करने के लिए, ढूंढने के लिए। 7 लीटर्स कैसे आएगा, आप देखो 7000 मिलीलीटर्स है, आपको क्या फाइंड करना है, लीटर्स, यानी लीटर्स नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पे लीटर्स क्वेश्चन मार्क्स है, तो हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लगाएंगे 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स, ओके।
ये हो गया। फिर क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या दिया है, लीटर्स नहीं दिया है, ठीक है, ये लीटर्स फाइंड करना है। तो ये 7000 मिलीलीटर्स दिया है, तो हम ये क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड करेंगे इससे। तो ये 7000 ml डिवाइडेड 1000, ये 1000 ml, ठीक है। ये ऊपर के 30 नीचे के 30 कट गए, हमारे पास क्या बचा, और ये ml और ये ml हिस्से कट गया, हमारे पास क्या बचा, 7 लीटर्स। क्या बचा स्टूडेंट्स हमारे पास, 7 लीटर्स। तो हम यहाँ लिखेंगे 7 लीटर। उसी तरीके से 4 नंबर 4000 मिलीलीटर्स को हम 1000 से डिवाइडेड करेंगे, ठीक है, और हमें लीटर्स फाइंड करना है। तो ये क्या हो गया, 4000 मिलीलीटर्स डिवाइडेड बाय 1000 मिलीलीटर्स, 4000 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 1000 मिलीलीटर्स, ओके। फिर ये 30 कट गए, हमारे पास क्या बचा, 4 लीटर्स। तो ये आ गया हमारे पास 4 लीटर्स। 9000 को 1000 से डिवाइडेड करोगे इस तरीके से, ऊपर के 30 नीचे के 30 कट गए, 9 लीटर्स, ठीक है। इसी तरीके से 3000 को 1000 से डिवाइडेड करोगे, ये 0 कट गया, ये बचा 3 लीटर्स, ओके। ये आपको SW वर्क करना है। क्वेश्चन नंबर बी, मैच द फॉलोइंग। पहले आपको ये फाइंड करना है 1 लीटर 250 ml, ठीक है। तो पहले 1 लीटर्स में कितने मिलीलीटर्स होते हैं, 1000 ml, ठीक है। तो 1000 ml होता है, यहाँ पे 1000 ml लिखने का प्लस 250 ml को ऐड कर देने का। अब इन दोनों को ऐड करोगे, 1000 मिलीलीटर प्लस 250 ml, तो ये इससे मैच होगा 1250 मिलीलीटर्स, ठीक है। जिस तरीके से पहले फाइंड करना है लीटर की वैल्यू, जो वैल्यू आए उसको इसमें ऐड करना है, फिर आपको इसमें मैच करना है। सी द क्वेश्चन नंबर 3, राइट द एप्रोप्रिएटेड यूनिट टू मेजर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या करना है, वाटर इन अ कप, ठीक है। तो जो कप होगा, कप के अंदर वाटर होगा, यानी जो स्मॉल होगा, यानी जो कम लिक्विड फॉर्म होगा, उसको हम ml में, मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग के पहले में ही बताया था, ठीक है। आपको इसमें लीटर और ml को मेजरमेंट्स करना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिए, ये ऑब्जेक्ट के नेम है, और आपको लिखना है वो ऑब्जेक्ट को हम किस में मेजर करते हैं, किस में मापते हैं, लीटर में या मिलीलीटर्स में। तो वाटर इन कप, कप के अंदर वाटर होगा, तो वो कम होगा या ज़्यादा होगा, कप तो स्मॉल क्वांटिटी में आता है, ठीक है। तो कप के अंदर वाटर होगा तो वो स्मॉल क्वांटिटी में होगा, यानी कम होगा वाटर। तो जब कोई चीज़ कम हो तो उसे हम ml में मेजरमेंट्स करेंगे, और जब कोई लिक्विड फॉर्म, जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड फॉर्म ज़्यादा हो तो उसे हम लीटर्स में यूज़ करेंगे। वाटर इन अ वाटर टैंक मीन्स पानी की जो टंकी आती है, उसके अंदर आप देखते हो वाटर कितना ज़्यादा होता है ना। तो जब कोई ज़्यादा लिक्विड फॉर्म हो तो उसे हम लीटर में यूज़ करेंगे, और जब कोई लिक्विड फॉर्म लेस क्वांटिटी में हो तो उसे हम ml में यूज़ करेंगे। उसकी जगह आपको लिखना है ml। कफ सिरप इन स्पून मीन्स चमची, तो चमची के अंदर कफ की सिरप है, यानी खांसी की जो सिरप होती है वो है, ठीक है। आप सिरप को पीते हो तो स्पून के अंदर डाल के पीते हो, तो वो कितना लेस होता है, कम होता है ना। तो उसको कम मात्रा में जो लिक्विड फॉर्म होगा, सिरप वगैरह, स्पून है, सिरप वगैरह, फिर शैम्पू वगैरह, वो लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो उसको हम लेस क्वांटिटी को हम ml में यूज़ करते हैं, उसको आपने ml लिखना है। फिर मिल्क इन पैकेट ऑफ मिल्क का पैकेट आता है, उसके अंदर मिल्क कितना ज़्यादा होता है, तो उसमें कम भी होता है, ज़्यादा भी। छोटे पाउच भी आता है, बड़ा मिल्क का पैकेट भी आता है, छोटा मिल्क का पैकेट भी आता है। तो उसको लीटर और मिलीलीटर दोनों में आप लिख सकते हो। ऑयल इन टैंकर, एक टैंकर है बड़ा सा, उसके अंदर ऑयल है, ठीक है। तो बड़ा सा टैंकर होगा, टंकी होगी ऑयल की, तो उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा ऑयल होगा ना, तो ज़्यादा क्वान्टिटी में होगा तो L लिखना है आपको, और लेस होगा तो ml लिखना है। शैम्पू इन सैचेट, तो आपको यानी शैम्पू होगा वो पाउच में होगा, ठीक है। तो पाउच वाला शैम्पू होगा वो क्या होगा, कम होगा, तो उससे हम ml में यूज़ करेंगे। मेडिसिन इन आई ड्रॉपर,
ठीक है। आई ड्रॉपर्स मीन्स आँख में डालने वाला जो ड्रॉप आता है, ठीक है, आपके घर में देखा होगा जो आई ड्रॉप होती है, आँख में जो दवा डालते हैं उसकी जो मेडिसिन होती है वो भी कम होती है, इतनी छोटी सी बॉटल होती है, तो वो ml में होती है क्योंकि उसकी क्वांटिटी वो कम होती है। वाटर इन बकेट यानी डोल के अंदर जो वाटर होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसको हम लीटर में मेज़र करते हैं। मेडिसिन इन द इंजेक्शन, इंजेक्शन के अंदर इंजेक्शन होता है, उसके अंदर मेडिसिन डाली जाती है, दवा होती है, ठीक है, तो वो इतना सा होता है, छोटा सा होता है, वो लेस होता है, तो उसमें मिलीलीटर्स में यूज़ करना है। इंक इन अ इंक पॉट यानी इंक की जो डब्बी होती है, ठीक है, इंक पॉट होता है, उसके अंदर जो इंक भरी हुई होती है, स्याही भरी होती है, वो लेस क्वांटिटी में होती है, इसलिए हम उसे ml में यूज़ करते हैं। ओके, पेज नंबर 104 पर आओ स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, ये आपका HW वर्क है। ओके, मैंने आज आपको पेज नंबर 93 तक कंप्लीट करवाया है, यहाँ से पिक सेंड करूँगी या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे और राइट डाउन करोगे। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी।